हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका वीएलडब्ल्यू है, एफडब्ल्यू है, फॉरेस्टर है एंड अपकमिंग एग्जाम्स है। तो यहाँ पे क्विक रिविजन क्लासेस आपको ये देखने को मिल रही है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए आपको अच्छे तरीके से रिविजन कराया जाएगा। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 7 जीके पोर्शन का, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शेयर कर दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाइए और ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 7, कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कल्चर क्या होता है गाइस। कल्चर होता है आपका द वे ऑफ लाइफ, किस तरह से आप लाइफ गुजारते हैं, स्पेशली द कस्टम्स एंड बिलीव्स। आपके बिलीव्स क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका रहन सहन क्या है इन ए पर्टिकुलर पीपल इन ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड कल्चर। या हम किसी भी तरह घर में अगर हम बात करते रहते हैं कि उनका कल्चर ठीक नहीं है, उसका मतलब क्या लेते हैं? उसका मतलब ये लेते हैं कि उनका रहन सहन, उनकी लैंग्वेज, उनका उठना बैठना ठीक नहीं है, तो वही उसी को कल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब जो कल्चर में आते हैं आपका, आपकी बिलीफ्स, आपके वैल्यूज़ क्या है, आपका खाना पीना क्या है, आपके आर्ट्स, आपके टूल्स, कौन कौन से टूल आप यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, आपके जो ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स यानी कि जो आपका रीति रिवाज है वो किस तरह है, लैंग्वेज क्या है आपकी, नॉलेज, स्टोरीज, ग्रेटर कम्युनिटी, ये सब आपके कल्चर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इंडिया जो है ये एक एंशंट कल्चर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया पर बहुत सारे जो है ने राज किया हुआ है। सबसे पहले जो है आप मुगल्स की बात करें, उन्होंने राज किया है, ब्रिटिश ने राज किया है, बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी जो है सल्तनतों ने इंडिया पे राज किया। तो एक तरीके से हमने उनका कल्चर भी अडॉप्ट किया है और हमारा जो खुद का कल्चर है जो कि हमारे एंसेस्टर से चलाया है वो भी हमारा कल्चर में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हमारा इंडियन कल्चर जो है वो 5000 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स है उनको लेकर जो हमारे, जिसमें वेदास या आपके उन स्पिरिचुअल्स में आपकी जो हिस्ट्री है, इंडियन की हिस्ट्री, कल्चर की हिस्ट्री, वो उसमें इंक्लूड है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5000 ईयर्स का हमारा जो है कल्चर माना जाता है इंडिया में। ठीक है, वन कैन सी विलेजेस एंड पंचायत, यानी कि जो आज का जो पंचायत है, आपका सिस्टम है, आपका कास्ट सिस्टम है, ये पहले से ही अडॉप्ट किया हुआ है। पहले ही 5000 साल पहले ही ये जो है कल्चर था हमारी सोसाइटी में, जिसमें आपका विलेज पंचायत से आज के जो है वो भी हमारा जो है कुछ चीज़ें हमने अडॉप्ट की है गैरों से, और कुछ चीज़ें हमारी अपनी है, और कुछ चीज़ें जो है वो बदल गई है, हमने उनको छोड़ दिया, और कुछ चीज़ें नई आई है कल्चर में। लेकिन विलेज पंचायत, कास्ट सिस्टम एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर हम माने तो ये अभी भी इंडिया में ये कंसिडर किया जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन कल्चर में। सबसे पहले है आपका सेंस ऑफ हार्मनी। सेंस ऑफ हार्मनी मतलब यह है कि इंडियन कल्चर की जो बैलेंस है एंड जो इसकी सिंथेसिस है, मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल वेलबींग, वो सेंस ऑफ हार्मनी है। ठीक है, टॉलरेंस, यानी कि इंडिया में जो टॉलरेंस है कि हर किसी रिलीजन की अलग अलग जो है वो लिबरलिज्म है, कास्ट्स है, कम्युनिटीज़ है एट्सेट्रा, उसके सिवा उसको हम टॉलरेंस करते हैं। एक डाइवर्सिटी कम्युनिटी रहती है, जिस तरीके से भी कोई रिलीजन, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे कास्ट्स है, तो उस तरीके से टॉलरेंस हम इंडिया में जो है वो पकड़ के रहते हैं ताकि सभी चीज़ों को हम साथ में ले जा सके। ठीक है, उसके बाद है आपका कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। उसमें आपका आता है द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कल्चर। जो प्रिंसिपल्स है इंडियन कल्चर के आर टुडे आल्सो दैट मच इन प्रैक्टिस एज दे वर इनिशियली। ठीक है, उसके बाद है आपका अडेप्टेबिलिटी, यानी कि जो भी अडेप्टेबिलिटी है किसी भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन का, जो भी हमारे ऊपर बहुत सारी सल्तनतों ने राज किया हुआ, तो उनका जो कल्चर था, जो अच्छा कल्चर है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, वो भी हमने साथ साथ में अडॉप्ट किया हुआ है अपने कल्चर में। ठीक है, उसके बाद है आपका रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी में आपका क्या आता है? इंडियन कल्चर जो है वो हमेशा एक्सेप्ट करता है गुड थिंग्स एंड द गुड कल्चर फ्रॉम इन्वेडिंग कल्चर्स। ठीक है, जो भी इन्वेड किया हुआ है कल्चर्स ने, वो भी, क्योंकि जितने भी सल्तनतों ने, जितने भी चाहे मुगल्स हो, ब्रिटिशर्स हो या और कोई हो, जिन्होंने इंडिया पे राज किया हुआ है, तो उन्होंने अपने साथ कल्चर भी लेके आए थे, लेकिन उनसे हम गुड कल्चर जो है वो हमने अडॉप्ट किया है। तो रिसेप्टिविटी में यही आता है। स्पिरिचुअलिटी, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आपका जो है सोल ऑफ इंडियन कल्चर एग्जिस्टेंस करता है इन एक्सेप्टेबल, देयरफॉर द अल्टीमेट एम ऑफ मैन इज नॉट फिजिकली कंपोज्ड बट इट्स सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, स्पिरिचुअली भी हम एक दूसरे के साथ मिले जुले रहते हैं। रिलीजियस डोमिनेंस, यानी कि रिलीजियस डोमिनेंस भी है हमारे कल्चर में, क्योंकि जैसे कि मुस्लिम है, उनका अपनी रिलीजियस के तरीके से अपना लिबास वगैरह है, हिंदू है, उनका अपने तरीके से है, इसी तरह अपनी रीति रिवाज के हिसाब से, अपने रिलीजनस डोमिनेंस के हिसाब से वो जो है उस इंडियन कल्चर में हम रहते हैं, जिसमें वेदास है, आपके पुराना महाभारत है, गीता है, आगमा है, या कुरान है, या बाइबल है, ये अफेक्ट करता है पीपल ऑफ इंडियन कल्चर, क्योंकि अपने अपने हिसाब से वो, अपने रिलीजियस के हिसाब से वो अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर को और अपने लैंग्वेज को और अपने लिबास को वो जो है उसमें इफेक्ट रहता है रिलीजियस का। ठीक है,
अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो थोड़ा सा हमने कल्चर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दे दी। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि है आपका क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, ट्राइबल है। तो ये सारे फिर आपको पढ़ाएंगे हम। म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज कहाँ कहाँ पे है, इंडियन हेरिटेज साइट्स कहाँ पे है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कहाँ कहाँ पे है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्लासिकल डांस में, डांस क्या होता है? डांस आपको पता ही है, एक पर्टिकुलर मूव्स जो करते रहते हैं म्यूजिक के साथ, उसको डांस कहा जाता है। ठीक है, अब डांस में ही 3 तरह के जो है टाइप्स है, एक है ट्राइबल, एक है फोक, एक है क्लासिकल। ठीक है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे क्लासिकल डांस। तो यहाँ पे सीधे हम आपको जो डांस है, कौन सा डांस किस स्टेट में होता है और कौन सा फेमस आर्टिस्ट ने उस डांस को जो है वो इन्वेंट किया है, वो उस पर नाचा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो डांस है वो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस स्टेट में जो है ये डांस है? ये है आपका तमिलनाडु में, जिसके फेमस आर्टिस्ट है यामिनी, रुक्मिणी देवी, इंद्रानी एंड राम गोपाल। ये आर्टिस्ट है, फेमस आर्टिस्ट ऑफ भरतनाट्यम। तमिलनाडु में ये डांस किया जाता है। उसके बाद है आपका कथकली, ये केरला में होता है, जिसके फेमस आर्टिस्ट है गोपीनाथ, के नायर एंड टीके। ठीक है, उसके बाद है आपका कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में डांस किया जाता है, जिसके फेमस आर्टिस्ट है सपना राजा रेड्डी एंड शोभा नायर। उसके बाद है आपका कथक, ये नॉर्थ इंडिया में होता है, जो भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब, दिल्ली वगैरह तक जो भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, वहाँ पे ये डांस किया जाता है। गोपी कृष्णा, सितारा देवी इनके फेमस आर्टिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, ओडिसी का मतलब ही है कि ये उड़ीसा में होता है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है आपको। इसके जो फेमस आर्टिस्ट है वो है इंद्र रहमान एंड केलू चारण, और उसके बाद भी और कुछ आर्टिस्ट है। ठीक है, लास्ट में है आपका मणिपुरी, ये भी नाम से ही आपको पता चला होगा किस स्टेट में है, मणिपुर में। उदय शंकर एंड विपिन सिंह ने ये जो है इन डांस के फेमस आर्टिस्ट है। ठीक है, तो ये सारे डांस कौन सा डांस किस स्टेट में होता है और कौन से उनके फेमस आर्टिस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब म्यूजियम्स की अगर हम बात करेंगे, उसके बाद हम ट्राइबल डांस एंड फोक डांस को पढ़ाएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको म्यूजियम पढ़ाएंगे। तो इंडियन आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल म्यूजियम्स कहाँ कहाँ पे है, ये भी आपको याद रखना है। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन म्यूजियम कोलकाता है आपका, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। उसके बाद है आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये भी दिल्ली में है। ये भी मैं यहाँ पर भूल गया लिखना, ये भी दिल्ली में है। ठीक है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये है आपका ये कहाँ पे, हैदराबाद में। और विक्टोरिया मेमोरियल, ये कोलकाता में है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि वेस्टर्न इंडिया में है। और उसके बाद है आपका स्टेट म्यूजियम जो कि लखनऊ में है। ठीक है, ये सारे म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स आपको याद रखने हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, चलिए, उसके बाद है आपका गाइस स्टेट्स, यूटीज एंड फोक डांस, किस स्टेट में और किस यूटी में कौन सा फोक डांस किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे, तो ये 2 स्टेट्स है, इनमें जो फोक डांस होता है वो है आपका कुचिपुड़ी, सेकंड है आपका गंतामार डाला और ओटम थेडल। ठीक है, ये 3 तरह के डांस, फोक डांसेस जिनको कहा जाता है, ये कहाँ पे किए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना में। आसाम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो फोक डांसेस है बिहू, बिचाहू, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, उसके बाद है आपका बगुरुम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, तबल चोंग, कनोई, जुमारा, होब जनाई। ठीक है, बहुत ही अजीब नाम है यार। उसके बाद है आपका बिहार में कौन कौन से फोक से डांस है? जाता जातीन, बखहलन, पनवारिया, सामा चकवा एंड बिदियासी। ठीक है, गुजरात में आपका गबरा, डांडिया जो है वो फेमस माना जाता है गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है। तिपानी, जुरियान एंड बावाई। हरियाणा में आपका जुमार, फाग, दफ, दमाल, लोर, गुग्गा, खोर एंड गाजोर। हिमाचल प्रदेश में आपका है जहोरा, खाली, चराही, दमन, चपेली, महासू, नीति एंड डंगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका है रौफ, हिकट, मंजास, कुद, डंडी नाच एंड दमाली। ठीक है, उसके बाद है आपका कर्नाटका में यक्षंगन, हुतारी, सूजी। केरला में है आपका कथकली जो कि क्लासिकल में भी आता है, ओटम थुलाई, मोहिनातम या केक कोतकली। ठीक है, महाराष्ट्र में है आपका लावनी, कथाकली, कोली, लेजिम, गफा, दिहाकाला, दवास्तर और बोहदा। ठीक है, ओडिसी में है आपका ओडिसी क्लासिकल, सावेरी, गमारा, पेनिका और मुनावरी चे। तो ये सारे जो है फोक डांसेस है, किस किस स्टेट में फोक सा डांस होता है, ये आप लास्ट में चेकअप कर सकते हो कुछ स्टेट्स का। जैसा कि पंजाब में आपका है भंगड़ा, गिद्दा, डफ एंड दमन। ठीक है,
ठीक है यहाँ तक चलिए गाइस। उसके बाद है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और कौन उस जिसने इसको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यानी कि जो बजाता है, ठीक है, जिसने इन्वेंट किया है। बीन असद अली खान, जिया मोहिद्दीन खान, संतूर शिव कुमार शर्मा, सरूद आपका अली अकबर खान, अमजद अली खान, बहादुर खान, शरण एंड जैरन एस शर्मा। सारंगी उस्ताद बिंदा खान ने इन्वेंट किया था। सितार जो है वो रवि किशन, हरी शंकर भट्टाचार्य, निखिल बंजरी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान, ठीक है। सुरभ आहार सजाद हुसैन ने, अनापुरा ने, वीना, इसी तरह वायलिन, फ्लूट, नदस्वरन, शनाई, मृदागम, पखवाज, तबला एंड कंजीरा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। म्यूजियम्स की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले में हमने आपको बताया इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में और सलारजंग म्यूजियम जो है ये हैदराबाद में है, ठीक है गाइस। यहाँ तक चलिए आगे चलते हैं। ये मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपका, इसमें कोई साइंस नहीं है गाइस, इसमें ना कोई साइंस है मैथमेटिक्स में, सिर्फ आपको ये याद रखना है कौन से स्टेट में कौन सा डांस होता है। तो ये आप खुद से भी रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो, मुझे इनकी भी कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ने बजाया है वो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम भी दिया है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का नाम भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप खुद से भी ये जो है रिवाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। आप जो यहाँ पे कल्चरल साइट्स कितने हैं पूरे इंडिया में और उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगरा फोर्ट जो कि 1983 में जो है बनाया गया था, जो कि यूपी स्टेट में है। अजाता केव्स 1980 में, ये महाराष्ट्र में है। एलोरा केव्स 1983 ये भी महाराष्ट्र में है। ताजमहल 1983 जो कि शाहजहां ने बनाया था, वो है आपका उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपका ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एंड महाबलपुरम 1984 में तमिलनाडु में, ठीक है। सन टेम्पल 1984 में बनाया गया, उड़ीसा में है। चर्चेज एंड द कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा में है 1986 में। उसके बाद है आपका फतेहपुर सिकरी 1986 यूपी में है ये। उसके बाद है आपका ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी 1986 कर्नाटका में है ये। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स 1986 में मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा केव्स 1987 ये भी महाराष्ट्र में है। ग्रेट लिविंग चोलोस टेम्पल्स एंड जवावुर ये है आपका तमिलनाडु में 1987 एंड 2004, ठीक है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड पताकड्डल वो है 1987 में इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था कर्नाटका में। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची 1989 में मध्य प्रदेश। हुमायूं टोम दिल्ली 1993 में दिल्ली में है। कुतुब मीनार एंड द मोनूमेंट्स दिल्ली 1993 में दिल्ली में है ये। और उसके बाद है आपका रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 में मध्य प्रदेश में। एंड उसके बाद है आपका चैंपेनर पावगर आर्कोलॉजिकल पार्क 2004 में जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डेट भी, कौन सा कल्चरल साइट है और किस स्टेट में है, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद है आपका रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली 2007 में बनाया गया दिल्ली में। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में है जो कि 2003 में बनाया गया था। द क्वीन स्टेप वॉल पटना में है गुजरात 2014 में। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा वो नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा 2016 में बिहार में बनाया गया था। धोलावीरा हरापन सिटी 2021 में गुजरात में बनाया गया। काकाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल जो है ये तेलंगाना में 2001 में। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया दार्जिलिंग 1959 में। एंड नीलगिरी 2005 में। और कलका शिमला 2008 में। ये वेस्ट बंगाल तमिलनाडु हिमाचल में जो है लोकेट है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टेम्पल्स ये भी आपका बिहार में है। जंतर मंतर राजस्थान चंडीगढ़ में है। आर्कोलॉजिकल वर्क ऑफ कोरबिसर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न मूवमेंट चंडीगढ़ में है। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात। विक्टोरिया एंड आर्ट डेवो के ऑफ मुंबई 2018 में महाराष्ट्र में है। एंड जयपुर सिटी राजस्थान 2019 में जो कि राजस्थान में बनाई गई थी, ठीक है। कल्चरल साइट्स जो नेशनल पार्क्स है आपके वो भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी में भी एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी में पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी ये कल्चरल जो है हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आती है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में बनाई गई थी, आसाम में है ये। लेडियो नेशनल पार्क 1985 में बनाई गई, राजस्थान में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में बनाई गई, आसाम में है। सुंदरबंस नेशनल पार्क 1987 में बनाई गई थी जो कि वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 से लेकर 2005 तक जो है इसका इन्वेंट किया गया था, जो कि बिल्ड किया गया था। उत्तराखंड में है। वेस्टर्न घाट्स 2012 जो कि कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 2014 जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कच्चनजोंगा नेशनल पार्क 2016 में जो कि सिक्किम में है, ठीक है। तो गाइज ये था आज का जो है लेक्चर नंबर 7 इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने आपको यहाँ पे कुछ साइंस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया है, कोई डीप नहीं मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि रिवीजन क्लासेज ये है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इन लेक्चर्स के जरिए मैं सिर्फ आपके लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम मिलते हैं शाम को लेक्चर में 8 बजे कंप्यूटर के लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।